हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव क्या क्या होता है, बहुत सारा सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट किसको कहते हैं यह हम लोग समझते हैं। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में बात हो रहा होता है, यानी जो काम कर रहा होता है, यानी बात या काम, जो बात जिसके बारे में बात होता है। जैसे आई एम ए बॉय, कौन बॉय है? आई, यानी आई के बारे में बात हो रहा है। जैसे राम इज अ बॉय, यानी राम एक लड़का है, तो किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है। यानी सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो जिसके बारे में बात हो रहा हो या जो काम कर रहा हो, जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है हम लोग देखते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यह सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है, यानी जिस पर सब्जेक्ट का कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट जो काम करता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, ईट हो सकता है, देम हो सकता है, यानी यही सब ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? माई हो सकता है, अवर हो सकता है, योर हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, इट्स हो सकता है, देयर हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के जैसा काम करता है वो क्या क्या हो सकते हैं। माइन हो सकता है, अवर्स हो सकता है, योर्स हो सकता है, हिज हो सकता है, हर्स हो सकता है, इट्स नहीं होगा, और देयर्स हो सकता है। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ यह आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यह बेस है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट होता है और कौन कौन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो सब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग देखते हैं। आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, यह हमेशा याद रखिए। आई का सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है मी। वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अस, यह हमेशा याद रखिए। फिर यू सब्जेक्ट है, फिर उसी का ऑब्जेक्ट यू है, यह हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ठीक, उसके बाद सी सब्जेक्ट है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर। इट सब्जेक्ट है, इट का ऑब्जेक्ट क्या है? ईट। दे सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट क्या है? देम। ये हमेशा याद रखिएगा किसका कौन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, कौन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, ही लड़का के लिए होता है, सी का हर, ईट का ईट, दे का देम। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन हो सकता है? आई का माई होगा, वी का अवर होगा, यू का योर होगा, ही का हीज होगा, और सी का हर होगा, ईट का इट्स होगा, दे का देयर होगा, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका इस तरह से चेंज होगा, ये आगे काम देगा, अभी इसको इसी तरह याद रखिए। उसके बाद देखिए पॉजिटिव सब्जेक्ट आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? आई को माइन होगा, वी का अवर्स होगा, यू का योर्स होगा, ही का हीज होगा, सी का हर्स होगा, ईट का कुछ नहीं होगा। ठीक, दे का देयर्स होगा, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन। यानी पॉजिटिव क्या होता है? जो अधिकार, जिसके बारे में अधिकार बताया जाता है, या मेरा है, तुम्हारा है, इस तरह से पॉजिटिव। उसके बाद अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का क्या हो सकता है? आई का माई सेल्फ होगा, वी का अवर सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ होगा, फिर यू का योर सेल्फ होगा, ही का हिम सेल्फ होगा,
ही का हर सेल्फ नहीं होगा, ठीक, हर सेल्फ या हमेशा याद रखिए, ही का हिम सेल्फ होगा, सी का हर सेल्फ होगा, और सी का हर सेल्फ होगा, उसके बाद इट का इट सेल्फ होगा, दे का देम सेल्फ होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखते हैं, या तो देख लिए, अब इन लोग का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग हम लोग देखते हैं। आई का क्या बोलते हैं, आई का मैं होता है, या मेरे, या मेरा, या मुझे होता है। वी का हम, हमारे, हम, हमें बोल सकते हैं, हम, इसका मीनिंग होता है। वी का, यू का तुम, तुम्हारे होता है। यू का फिर तुम सब, आप लोग होता है। ही का वह, उसके या उसका होता है। सी का वह या उसकी होता है। इट का इसका, इसकी या यह होता है। दे का वे, ओ, वे सब होता है। उसके बाद मी को हम लोग देखते हैं। मी का, मी यानी ऑब्जेक्टिव केस का क्या होता है, मी मतलब मेरा या मुझे या होता है। अस का हमारे होता है। यू का तुम या तुम्हारे होता है। यू का तुम सब या आप लोग होता है। या हिम का उसे, उनके या उसको यानी बॉय के लिए होता है। हर का उसे, उसको या उनको, गर्ल के लिए होता है। इट मतलब इसका या इसकी या यह होता है। देम मतलब उनके, ठीक। उसके बाद माई का मीनिंग क्या होगा, माई का मेरा, मेरे होगा। अवर का हमारे या हमारे होगा। योर का तुम्हारे या तुम्हारी होगा। हिज का इन, उसके या उसका होगा, बॉय के लिए होता है। हर का क्या होगा, उसकी या उसकी होता है, जो गर्ल के लिए होता है। इट्स मतलब इसका होता है। देयर मतलब उनका या उनके होता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। आज मैं केवल जो इम्पोर्टेंट है फार्मूलाज वो हम बता रहा हूँ। इसके बाद इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद देखते हैं माइन। माइन का क्या होगा, माइन का मेरा, मेरे, इसका मीनिंग होगा। अवर्स मीन्स हमारे, हमारा होगा। योर्स मतलब तुम्हारे या तुम्हारे होगा या आपका होगा। हिज मतलब उसके या उसका होगा, बॉय के लिए। हर्स मतलब उसकी या होगा, जो गर्ल के लिए होगा। देयर्स मतलब उनका या उनके होगा, ठीक। उसके बाद माई सेल्फ। माई सेल्फ का मीनिंग क्या होगा, माई सेल्फ का मतलब मैं खुद। आवर सेल्फ मतलब हम खुद। योर सेल्फ मतलब तुम खुद, आप खुद। योर सेल्फ मतलब तुम खुद, आप खुद। हिम सेल्फ मतलब वो खुद, बॉय के लिए होता है। हर सेल्फ मतलब वो खुद, गर्ल के लिए होता है। इट सेल्फ मतलब या खुद। देम सेल्फ मतलब वे खुद। अभी मैंने केवल मीनिंग बताया है और किसका सब्जेक्टिव, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा उसका ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा पॉजिटिव केस होता है। एक केवल मैंने ओवरव्यू दिया है, और ये मैं कुछ नहीं बताया, केवल ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन लोग का एग्जाम्पल के साथ में प्रयोग करके बताऊंगा। अभी आप लोग को बता दिया है कि ये आप लोग इसको याद रखें। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। पोजीशन मतलब अधिकार के बारे में बात करता है। किसका सब्जेक्ट होगा और किसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट कब बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, तभी इंग्लिश बोलने में आपको परेशानी नहीं होगा। तो आज मैंने सब सारा बता दिया है आप लोग, और किसका क्या मीनिंग होता है ये भी मैंने बता दिया है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सबको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस। आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस। बाय बाय।